तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। एक ट्रेडिंग सेटअप जो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सेटअप है, जो कि काफी हाई एक्यूरेसी सेटअप है, वो इस चैनल पर हमने पहले ही सीख लिया है। तो आज का सेटअप पिछले वाले सेटअप से थोड़ा सा डिफरेंट है। पिछला सेटअप ट्रेंड कंटिन्यूएशन के ऊपर था, आज का सेटअप ट्रेंड चेंज के बारे में है। और ये सेटअप भी एक काफी हाई एक्यूरेसी सेटअप है। इनफैक्ट ये वाला जो सेटअप है ये पिछले सेटअप से भी ज्यादा हाई एक्यूरेसी वाला है, लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको कम मिलेंगे। कम ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन जो ट्रेड्स मिलेंगे वो बहुत ज्यादा जबरदस्त मिलेंगे। आप खुद ही सोचिए कि स्टॉक मार्केट में ज्यादातर समय ट्रेंड कंटिन्यू होता है, ट्रेंड चेंज सिर्फ कभी कभार होता है। और क्योंकि ये वाली स्ट्रैटेजी ट्रेंड चेंज के ऊपर है, ये वाला सेटअप ट्रेंड चेंज के ऊपर है, इसीलिए आपको इस सेटअप्स में ट्रेड थोड़े से कम मिलेंगे। इस सेटअप में भी हम ऑपरेटर वाली स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हैं, और मैं इस वीडियो में शॉर्ट में एक्सप्लेन भी करूंगा कि वो स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करती है। लेकिन अगर आप उस स्ट्रैटेजी को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम लॉन्ग के सेटअप के बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम शॉर्ट के सेटअप को समझेंगे। लॉन्ग में ट्रेड करने के लिए आपको चाहिए एक चार्ट जो कि कुछ इस तरह का होना चाहिए। ये वाला स्टॉक क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में है और यहां पर हम ट्रेंड के रिवर्सल का वेट करेंगे। तो यहां पर हम लगाएंगे अपनी ऑपरेटर वाली स्ट्रैटेजी और देखेंगे कि किस तरह से ट्रेंड घूमता है। ट्रेंड बदलने के लिए ऑपरेटर पहले स्टॉक को गिरने देगा और करवाएगा एक स्टॉप हंट। स्टॉप हंट होने के बाद बनेगी एक बहुत बड़ी बुलिश ऑपरेटर कैंडल, जिससे कि मार्केट स्ट्रक्चर टूट जाएगा। जब मार्केट स्ट्रक्चर टूट जाएगा उसके बाद हम बनाएंगे एक डिमांड जोन और हम उस स्टॉक के डिमांड जोन में आने का वेट करेंगे। डिमांड जोन होगा इस पूरी मूवमेंट का 50 to 80%। लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं होती है। हमें यहां पर स्टॉक को बाय नहीं करना है, क्योंकि ये तो सिर्फ सेटअप है। अभी हम लोग सिर्फ बड़े वाले टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम तो कह रहा है कि यहां से लॉन्ग जाना चाहिए, तो चलिए अब देखते हैं कि क्या छोटा टाइम फ्रेम भी यही चीज कह रहा है या नहीं। बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम में 4 से 5 गुने का फर्क होना चाहिए। यानी कि अगर आपका बड़ा टाइम फ्रेम 1 घंटे का चार्ट है तो छोटा वाला टाइम फ्रेम 15 मिनट का चार्ट हो सकता है। उसी तरह से अगर आपका बड़ा वाला टाइम फ्रेम 15 मिनट का चार्ट है तो छोटा वाला टाइम फ्रेम 3 मिनट का चार्ट हो सकता है। तो जब आप इस रिट्रेसमेंट को छोटे टाइम फ्रेम में जूम करके देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट छोटे टाइम फ्रेम में आपको एक डाउन ट्रेंड की तरह नजर आएगी। और यहां पर आपको ऑपरेटर वाली स्ट्रैटेजी फिर से लगानी है। यानी कि अगर स्टॉक को हमारे बड़े वाले टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से ऊपर जाना है तो वो डाउन ट्रेंड में तो ऊपर नहीं जा पाएगा। डाउन ट्रेंड में तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे नीचे ही जाता रहेगा। यानी कि डाउन ट्रेंड को बदलना पड़ेगा अप ट्रेंड में, जिसको बदलेगा ऑपरेटर। अब हमारा ध्यान होना चाहिए ऑपरेटर की एंट्री पर। तो ऑपरेटर सेम तरह से काम करेगा। पहले वो स्टॉक को गिरने देगा और स्टॉप लॉस करवाएगा। उसके बाद एक बड़ी ऑपरेटर कैंडल बनेगी जिससे मार्केट स्ट्रक्चर टूट जाएगा। उसके बाद आपको स्टॉक के 62 to 70% रिट्रेसमेंट होने का वेट करना है और छोटे वाले टाइम फ्रेम में हम बनाएंगे अपनी एंट्री आप लेंगे 62 to 70% रिट्रेसमेंट के बीच में और स्टॉप लॉस लगाएंगे ठीक उस जगह पर जहां पर स्टॉप हंट हुआ था। ट्रेडिंग सेटअप नंबर 1 में हमने टारगेट हायर टाइम फ्रेम से लगाया था, लेकिन इस वाले सेटअप में आपको एक क्लियर टारगेट नहीं मिलेगा बड़े वाले टाइम फ्रेम से, क्योंकि यहां पर ट्रेंड ही घूम रहा है। इसीलिए आप यहां पर 4:1 से 5:1 तक का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो ले सकते हैं। यानी कि आपने जितना रिस्क लिया है उसका 4 से 5 गुना आपका टारगेट होना चाहिए। तो अब आप समझिए कि एक्चुअली में हुआ क्या है। बड़े टाइम फ्रेम में हमने ऑपरेटर की एंट्री को पहचाना है और उसे हमने डायरेक्शन के लिए यूज किया है। और फिर जब बड़े वाले टाइम फ्रेम में स्टॉक डिमांड जोन में आ रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के हम ऑपरेटर की एंट्री को फिर से पहचान रहे हैं और तब जाकर के हम एंट्री ले रहे हैं। इसीलिए ये वाला सेटअप बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी सेटअप है, क्योंकि हमने ऑपरेटर को 2 बार रंगे हाथों पकड़ लिया है काम करते हुए और हम ऑपरेटर के साथ ही इस ट्रेड में बैठ रहे हैं। तो अब इसी सेटअप को शॉर्ट में देख लेते हैं। शॉर्ट में ट्रेड लेने के लिए आपको चाहिए एक स्टॉक जो कि अप ट्रेंड में हो
और यहां पर होगी ऑपरेटर की एंट्री। ऑपरेटर पहले स्टॉप हंट करवाएगा, उसके बाद एक बड़ी बेयरिश ऑपरेटर कैंडल बनाएगा जिससे कि मार्केट स्ट्रक्चर टूट जाएगा। उसके बाद आपको स्टॉक के सप्लाई जोन में आने का वेट करना है। तो इससे आपके बड़े वाले टाइम फ्रेम का काम खत्म हो जाता है। उसने आपको डायरेक्शन बता दी, उसने ये बता दिया कि यहां से स्टॉक नीचे जा सकता है, आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन एंट्री फिर से हम लेंगे छोटे वाले टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो जब आप बड़े वाले टाइम फ्रेम की इस रिट्रेसमेंट को जूम करके छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम की बुलिश रिट्रेसमेंट छोटे टाइम फ्रेम का एक अप ट्रेंड बन जाएगी। अब आपको चाहिए कि छोटे वाले टाइम फ्रेम में ऑपरेटर दोबारा से एंट्री करे। अब अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में चेंज करेगा ऑपरेटर जब वो इस सप्लाई जोन में पहुंच जाएगा। तो ऑपरेटर के काम करने का तरीका बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वो सेम रहने वाला है। पहले वो स्टॉप हंट करवाएगा, उसके बाद बनाएगा एक बहुत बड़ी ऑपरेटर कैंडल जिससे कि मार्केट स्ट्रक्चर टूट जाएगा। उसके बाद आपको स्टॉक के 62 to 70% रिट्रेस होने का वेट करना है और यहां पर आप शॉर्ट में अपनी एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस होगा ठीक उस जगह पर जहां पर स्टॉप हंट हुआ था और लॉन्ग वाले ट्रेड की तरह ही शॉर्ट वाले ट्रेड में भी आपको टारगेट 4:1 से 5:1 के बीच में रखना है। तो इस तरह से आप इस सेटअप को यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप है, भले ही ट्रेड्स कम मिलें और आप इससे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों डायरेक्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप ऑपरेटर वाली स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।